पिछले हिस्से में आपने देखा कि किस तरह एक सुनहरी बोतल ने फरिश की सूनी जिंदगी में जादू भर दिया था। उस बोतल में कैद थी सायरा, एक प्राचीन जिन जिसकी एक भूल ने फरिश से उसकी दादी को छीन लिया। दर्द से टूटे फरिश ने अपनी आखिरी इच्छा में सायरा को हमेशा के लिए अपने साथ बांध लिया। सायरा की शक्तियों से सूखे खेतों में बादल बरसे, मिट्टी ने फिर से सांस ली और हरियाली लौट आई। उसी बारिश में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता भी जन्म लेने लगा, शब्दों से परे, एहसासों से भरा हुआ। लेकिन हर कहानी में एक साया जरूर होता है। नीम गांव का सबसे खतरनाक आदमी बंसीलाल फरिश की खुशहाली देखकर भीतर ही भीतर जल उठाया और बोतल उठा ली। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, सायरा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आग थी। बंसीलाल का भ्रम टूट चुका था। बोतल अब सिर्फ सायरा का घर थी, उसकी वफादारी सिर्फ फरिश के लिए थी। एक पल में सायरा ने उसे सबक सिखाया और बंसीलाल जान बचाकर भागा। उस रात सायरा ने फरिश की रक्षा की। उसे समझ आ गया कि ये दुनिया अब उसके और फरिश के खिलाफ खड़ी हो सकती है। वो सदियों बाद किसी इंसान के लिए सच में चिंतित थी। डर से पागल बंसीलाल भागकर एक रहस्यमय तांत्रिक के पास पहुंचा। वहां उसे एक और प्राचीन बोतल के बारे में पता चला, एक ऐसी शक्ति जो पहले भी तबाही ला चुकी थी। लालच में अंधा होकर वो खंडहरों में गया और आखिरकार दूसरी बोतल पाली। इस बार उसने एक नया जिन आजाद किया। नई शक्ति के साथ बंसीलाल और भी खतरनाक हो गया। उसका मकसद अब साफ था, फरिश को मिटाना और सायरा को हासिल करना। उधर फरिश और सायरा को भी सच्चाई का पता चल चुका था। दोनों जानते थे कि अब टकराव टल नहीं सकता। एक तरफ लालच और अंधकार, दूसरी तरफ भरोसा और जादू। अब सवाल यह है, क्या बंसीलाल अपनी नई शक्ति से सायरा को काबू में कर पाएगा, या फरिश और सायरा की जोड़ी अंधेरे को रोक देगी? ओम आईम क्लेम क्लेम चामुंडाए वीचे। Your resistance is futile. The relic will be mine. Not while we still draw breath.